तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का सेकंड। इसमें दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या पूछा गया है कि एक अकेली महिला कितने समय में उस कार्य को पूरा करेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट इतना है कि आपको समझ में 100% आएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना एक महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन, ठीक है। x दिन में वो अकेली पूरा कार्य कर लेगी, ठीक है। और माना एक पुरुष को कार्य पूर्ण करने में लगा समय बराबर y दिन, ठीक है। हमने मान लिया है कि एक महिला उस कार्य को x दिन में पूरा कर लेगी और एक पुरुष y दिन में पूरा कर लेगा। तो उनका पर डे का भी तो कुछ कार्य होगा, यानी प्रतिदिन का कार्य है। वे प्रतिदिन कितने भाग को करती है उस कार्य के, उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रतिदिन का यानी एक दिन का कार्य का एक फॉर्मूला होता है कि एक दिन का कार्य, चाहे इसे याद रख लो, सूत्र समझ लो इसे। सूत्र ये है कि एक दिन का कार्य बराबर कुल कार्य, यानी कितना कार्य है, कार्य हमेशा एक ही होता है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो कुल कार्य बटे लिया गया समय, ठीक है। लिया गया समय, ठीक है। कुल कार्य बटे या कुल समय लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब एक दिन का कार्य हमें ज्ञात करना है, तो एक दिन का कार्य कितना है। तो एक महिला का कार्य पूरा करने में लगा समय x दिन में पूरा कर रही है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एक महिला कर लो, एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य एक ही होता है, ठीक है। कार्य हमेशा एक ही होता है, एक बटे लिया गया समय कितना हो जाएगा। देखो x दिन में पूरा कर रही है तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे x, ठीक है। तो एक दिन का कार्य 1 बटे x हो जाएगा। और एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर एक कुल कार्य बटे समय। समय कितना ले रहा है, y दिन, तो y दिन ले रहा है, तो 1 बटे y हो जाएगा। प्रश्नानुसार हम करेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार एक हमें समीकरण बनाने हैं ना, तो प्रश्नानुसार एक पहला समीकरण बनाने के लिए उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करती हैं। जब एक महिला का एक दिन का कार्य 1 बटे x है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य बराबर 1 बटे x। जब हमें एक का मूल्य दिया हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला का एक दिन का कार्य दिया गया था और 2 महिलाओं का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 2 बटे x, ठीक है। भाग कर लो चाहे से, चाहे कुछ भी कर लो, कि कार्य कर लो या भाग कर लो, बात एक ही है, ठीक है। और ऐसे ही 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है, 5 पुरुष का 5
पुरुषों का एक दिन का कार्य बराबर 1/y गुणा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 5/y। ठीक है, 5/y हो जाएगा। तो हमने दो महिलाओं का एक दिन का कार्य निकाल लिया और 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य निकाल लिया। अब कहा गया है प्रश्न में कहा गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x प्लस दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएगा 5/y और बराबर कितने समय में पूरा कर रही हैं, एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक दिन का कार्य बराबर कुल कार्य, यानी कुल कार्य 1 है बटे समय यानी 4 है। ठीक है, ये हमने एक समीकरण टाइप बना लिया। इसे चाहे तो हम बिल्कुल समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं या फिर इसे एक समीकरण मान लो, पहला समीकरण। अब ऐसे ही हमें प्रश्नानुसार 2 करना है। प्रश्नानुसार 2 क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार 2 यानी दूसरा समीकरण हमें बनाना है। उसमें कहा गया है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब जो हमने 2 महिलाओं को जैसे हमने निकाला है, ऐसे हमें 3 महिलाओं को निकालना पड़ेगा। तो 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य बराबर 1/x। जब एक दिन का 1/x है एक महिला का, तो 3 महिला का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो 3/x हो जाएगा। ठीक है, 3/x भाग कर लो चाहे कार्य कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही 6 पुरुष का, तो 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य बराबर 1/y गुणा 6। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/y भाग। अब कहा गया है 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 3 महिलाओं का कार्य प्लस 6 पुरुषों का कार्य बराबर कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में, यानी 1/3 हो जाएगा। तो 3/x प्लस 6/y बराबर एक दिन का कार्य बराबर कुल कार्य, यानी 1 समय कितना ले रहे हैं ये दोनों मिलकर, 3। ठीक है, 3 दिन ले रहे हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास दोनों समीकरण हैं, चाहे इन्हें एक साथ लिख लो पहले तो, और फिर इन्हें अलग अलग करके हम लिखेंगे। तो एक साथ हम लिखेंगे कि तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ये पहला समीकरण। और 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, ये हमें दूसरा समीकरण मिला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें चर को अलग और अचर को अलग करके लिखना है। ठीक है, हम चर को अलग करेंगे और अचर को अलग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पहले समीकरण में अलग करना है। तो पहला समीकरण क्या था, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 था। अब इसमें चर को अलग और अचर को अलग करके हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेटों में हो जाएगा और 1/x प्लस यहाँ 5 ब्रैकेट में हो जाएगा और 1/y बराबर 1/4। ठीक है, ऐसे ही दूसरे समीकरण में हम कर लेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या था, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। इसमें चर को अलग और अचर को अलग करके लिख लेंगे। तो चर पहले अचर लिखेंगे हम, तो 3 ब्रैकेट 1/x प्लस 6 1/y बराबर 1/3। अब हमें क्या करना है, हमें माना 1/x बराबर a। तो माना 1/x बराबर a, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, तथा 1/y बराबर b। ठीक है, तो पहले समीकरण से हमें मान मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। और ऐसे ही दूसरे समीकरण में हमें क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 6b बराबर 1/3। अब हमें क्या करना है, देखो बटे में है, अभी हमारा ये समीकरण बनानी है तो ये बटे में है, तो इसे बटे में कैसे हम दूर करेंगे। तो बटे से हम सिंपल वे में इसे कैसे लिखेंगे, जो बटे में दी हुई है संख्या उसे पूरे समीकरण में गुणा करनी है। ठीक है, अगर एक संख्या दी गई है तो उसके पूरे समीकरण में गुणा करनी है। अगर एक से ज़्यादा बटे में है, ठीक है, जो हर दिया गया है उसकी पूरे समीकरण में गुणा करनी है। और अगर एक से अधिक हर हों तो उन सारे हरों का एलसीएम लेना है और उसके बाद उस जो एलसीएम आएगा उसकी
पूरे समीकरण में गुणा कर देनी है, ठीक है। बट यहाँ तो एक ही हर है, ठीक है, औरों में तो हर नहीं है ना समीकरण के अंदर, तो यहाँ एक ही हर है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3, ठीक है, 2 3 मान लो इन्हें, तो समीकरण 2 तथा 3 में 2 में हम किसकी गुणा कर रहे हैं 4 तथा, और 3 में हम किसकी गुणा कर रहे हैं 3 और 4 होगा, ठीक है। 1 2 तो हमने बना लिए, तो ये हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। तो इसमें हम 3 की गुणा कर रहे हैं कि गुणा करने पर, ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में किसकी गुणा 4 की, तो 4 गुणा 2a प्लस 4 गुणा 5b बराबर 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कटेगा और बाकी की हम गुणा करके लिख लेंगे, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 में किसकी गुणा कर रहे हैं 3 की गुणा, ठीक है। तो समीकरण 4 में हम 3 की गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3a प्लस 3 गुणा 3b और बराबर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ भी, और हम सीधा इसे गुणा करके हम आराम से लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8a प्लस 5 चौक 20b बराबर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 3 तिया 9a प्लस 3 तिया, यहाँ 6 हैं, ठीक है, यहाँ 6 हैं, तो 6 नंबर 6 18 b हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा इसे 5वां समीकरण मान लो और ये 6ठा समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो किसी भी एक चर का गुणांक हमें समान करना है, तो समान तो है नहीं, तो हमें दूसरे से, देखो 8 को 9 नहीं बना सकते, 9 को 8 नहीं बना सकते, 20 को 18 नहीं बना सकते, 18 को 20 नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरणों में गुणा करेंगे, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता ना, जब तक हमें x और y के मान ज्ञात नहीं हो जाते, जब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो a और b के मान निकालने हैं, उसमें हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे, तो इसे आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वाले समीकरण में हम 9 की गुणा करेंगे और इसमें हम 8 की गुणा करेंगे, तो 8 9 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 में 9 तथा 6 में किसकी गुणा करेंगे 8 की गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 8a प्लस 9 गुणा 20b बराबर 9 गुणा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 9a प्लस 8 गुणा 18b बराबर 8 गुणा 1, ठीक है। अब इन्हें गुणा करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो 9 8 72 यानी 72a प्लस 20 निम्मा 180 b हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा। ये हमारा 7वां समीकरण, ठीक है। समीकरण बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। और ये हो जाएगा 8 9 72 a प्लस 18 8 144 b बराबर 8 हो जाएगा। ये हमारा 8वां समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जिस चर का गुणांक हमने समान किया है, समान बनाया है, उसे हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहीं से ही प्रतिस्थापन विधि से कर सकते थे, या फिर वज्रगुणन विधि से कर सकते थे, ठीक है। मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। तो जब दोनों प्लस प्लस के साइन है बट हमें तो ये काटने हैं, और काटेंगे तो जब ये उल्टे चिन्ह होते, ठीक है। तो उल्टे चिन्ह कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे घटाने पर तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 7 तथा 8 को घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, सब माइनस के हो जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस के हैं सब, ठीक है। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी उल्टे हो जाएंगे चिन्ह, ठीक है। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये तो कट जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है ये तो घटेंगे, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और 7 में से 4 गया बचा 3, ठीक है। बी हो जाएगा और चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि देखो 180 बड़ा है, उसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह लगेगा, बराबर ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी उल्टे चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 9 में से 8 गया बचा क्या 1, और चिन्ह किसका, जो बड़ा है यानी प्लस का, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो बी का मान कितना निकल के आएगा, बी का मान निकल के आएगा कितना 1/36,
ठीक है। और ऐसे ही हमें ए का मान ज्ञात करना है। हम किसी भी समीकरण में बी का मान लिख देंगे तो ए का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बी का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, जिसमें आसान लगता है उसमें रखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छठा समीकरण हमारा क्या है, छठा समीकरण हमारा है 9a + 18b बराबर 1। इसमें b की जगह में क्या रखना है, 36 रखना है, 1/36। तो 9a + 18 गुणा 1/36 बराबर 1, ठीक है। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 9a बराबर, चाहे से अभी प्लस का यहीं लिख लो, 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 9a बराबर 1 माइनस, ठीक है, प्लस का इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। और मैंने इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बताया हुआ है कि जब 1/2 में हो और 1/2 में ना हो, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे और ऊपर देखो जो चिन्ह है माइनस का है तो घट जाएगा, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो 9a बराबर 2 एकम 2 और -1 यानी 1/2 बचेगा, ठीक है, 1/2। देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान मैं ही ज्ञात करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 9a बराबर 1/2 और a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 9, ठीक है, गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा तो इसके साथ गुणा में लिखा जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो a का मान कितना निकल के आया, 1/18, ठीक है। अब हमारे पास a और b दोनों के मान हैं, a का मान है 1/18 और b का मान है 1/36। अब इसे हमें जो हमने a माना है और जो हमने b माना है उनमें इन्हें रखना है, ठीक है, उनके इक्वल इन्हें रखना है, ठीक है। तो a का मान कितना निकल के आया है, a का मान निकल के आया है 1/18 और b का मान कितना निकल के आया है, b का मान निकल के आया है 1/36, ठीक है। तो 1/36 निकल के आया है। अब हमने a क्या माना था, a हमने माना था 1/x और b हमने क्या माना था, b हमने माना था 1/y, ठीक है, 1/x और 1/y तो माना था। अब हमें क्या करना है, जब a का मान 1/18 है तो 1/x का मान तो 1/18 होगा, यानी a बराबर 1/x तथा b क्या माना था, b बराबर 1/y, ठीक है। जो a का मान आया है वही 1/x का मान होगा। तो 1/x बराबर भी तो 1/18 होगा तथा 1/y बराबर भी तो 1/36 होगा। तो जब हम वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा जब हम करेंगे तो देखो इसकी इधर गुणा x एकम x हो जाएगा और 18 एकम 18 हो जाएगा, ठीक है। वज्र गुणा कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो वज्र गुणा हम ऐसे कर लेंगे तथा ऐसे ही इसकी वज्र गुणा हो जाएगी, y एकम y हो जाएगा और 36 एकम 36 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल के आया है, x बराबर 18 निकल के आया है और y बराबर हमारा क्या निकल के आया है, 36 निकल के आया है। अब हमने x और y क्या माने थे, हमने x और y क्या माने थे, x हमने माना था कि एक महिला किसी कार्य को कितने समय पूरा करेगी, तो हम वही लिखेंगे, एक महिला उस कार्य को पूर्ण करेगी यानी पूरा करेगी बराबर कितने दिन में, ये हमने x माना था यानी 18 दिन में, ठीक है। और एक पुरुष उस कार्य को पूर्ण करेगा बराबर कितने दिन में, 36 दिन में, ठीक है। महिला 18 दिन में और पुरुष कितने दिन में, 36 दिन में। यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टफ होगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड हमें एग्ज़ाम में मार्क्स कम ही दिलाएगा, ठीक है। जितना लंबा करोगे क्वेश्चन, समझ के करोगे, सामने वाले को आपको एक्सप्रेस करना है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, आपको खुद को नहीं करना है, आपको दिखाना है कि ये क्वेश्चन आपने कैसे किया। तो एक एक चीज़ ओपनली बिल्कुल क्लियर उन्हें बताना है, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि एक एक चीज़ लिखी है, गुणा करने पर, भाग करने पर, वज्र गुणा कर रहे हैं, हम सब कुछ दिखा रहे हैं। तो इस तरह ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यही क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, अगर आता है तो बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है,
ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।